नमस्कार दोस्तों, संस्कार महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बेटा आज अपन बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट के बारे में। यूनिट नंबर 3 अपनी तीसरी यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। 2 यूनिट हमने सिलेक्ट करा दी। तीसरी यूनिट आपकी पढ़ी हुई यूनिट है, कोऑर्डिनेशन से है। ज्यादातर बातें पढ़ी हुई आएंगी। बेटा यूनिट नंबर 3 यूनिट नंबर 3 यूनिट का नाम है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। लेक्चर नंबर है अपना 27। 3rd यूनिट चल रही है। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको संक्रमण धातु संकुलों में, संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन, धातु लिगेंड बंधन। बहुत ही अच्छी यूनिट है। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स यूनिट नंबर 3 है। अपन ने सेकंड ईयर तक क्या बात पढ़ी थी? सेकंड ईयर में जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें हमें पता है कोऑर्डिनेशन थ्योरी कितनी होती है बेटा? 3 होती है। अरे कोऑर्डिनेशन थ्योरी कितनी होती है? 3। कोऑर्डिनेशन थ्योरी, कोऑर्डिनेशन थ्योरी कितनी होती है बेटा? 3। पहली थ्योरी बर्नर थ्योरी। कौन सी थ्योरी? बर्नर थ्योरी। दूसरी थ्योरी बेटा बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। और तीसरी थ्योरी होती है बेटा सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो अपन ने बेटा जब बीएससी सेकंड ईयर पढ़ रहे थे, अपन बीएससी सेकंड ईयर में थे, तो एक तो पढ़ी होगी बेटा बर्नर थ्योरी और दूसरी पढ़ी होगी लाला संयोजकता बंध सिद्धांत। कोऑर्डिनेशन थ्योरी 3 होती है मेरे पास, जिसमें से इन 2 थ्योरी का अध्ययन तो लाला तो कहाँ पर कर चुका है? बीएससी सेकंड ईयर में। अब कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? बीएससी फाइनल में। और बीएससी फाइनल में तुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर केवल कौन सी थ्योरी बची है मेरे पास? सीएफटी। वो लगा रखी है कहाँ पे? बीएससी फाइनल ईयर में। तो 2 चीज पढ़ चुका है पहले की क्लास में। तीसरी थ्योरी है केवल। ठीक है।
इसका पहला टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछता है, शॉर्ट नोट्स में पूछता है लिमिटेशन ऑफ बीवी, लिमिटेशन ऑफ बीवी। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको संयोजकता वंश सिद्धांत की कमी, या क्या बोलते हैं, संयोजकता वंश सिद्धांत की सीमा। ओके, तो बेटा देखियो लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैं तुमसे बात कर रहा हूं। वर्तमान में संक्रमण तत्वों के संकुल व्यवहार की व्याख्या, इस सिद्धांत व्याख्या में वर्तमान में संक्रमण तत्वों के संकुल व्यवहार की व्याख्या में इस सिद्धांत का अधिक उपयोग नहीं होता है। वर्तमान में संक्रमण तत्वों के संकुल व्यवहार की व्याख्या बेटा कौन सा सिद्धांत नहीं करता है, संयोजकता वाला सिद्धांत नहीं करता है। इधर देखियो मेरे भाई, ये कोई शॉर्ट नोट्स के लिए सवाल है, मैं पढ़ रहा हूं, मेरी यूनिट का नाम है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। धातु संकुलों में कैसे बंध बनता है, संक्रमण धातु कैसे धातु बंध के साथ बंध बनाते हैं धातु लिगेंड का, तो मैं उसकी दो थ्योरी बेटा बीएससी सेकंड ईयर की क्लास में पढ़ चुका था। लास्ट थ्योरी बची है मेरे पास सीएफटी, उसको पढ़ रहा हूं मैं बीएससी फाइनल में। तो वर्तमान में संक्रमण तत्वों के संकुल व्यवहार की व्याख्या में इस सिद्धांत का उपयोग नहीं होता है। इसमें एक छोटी सी हेडिंग है मेरे पास, संक्रमण धातुओं के संक्रमण धातु के संकुल आयन संक्रमण धातु के संकुल आयन रंगीन होते हैं, क्यों होते हैं, उसका जवाब मैं दे रहा हूं आपके लिए। क्योंकि सभी संक्रमण धातु के विलयन में
सभी संक्रमण धातु के विलयन में रंगीन आयन मुक्त होते हैं। क्योंकि संक्रमण धातु के विलयन में रंगीन आयन क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। पदार्थों का रंग उनकी संरचना पर निर्भर करता है। पदार्थों का रंग जो होता है उनकी संरचना पर निर्भर करता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स अनुचुंबकीय होगा, कौन सा प्रतिचुंबकीय होगा, वो डिपेंड करेगा उसके नेचर के ऊपर कि किस टाइप का नेचर है। तो संक्रमण धातु के संकुल बेटा रंगीन आयन इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो कौन से संक्रमण धातु के विलयन में कौन से आयन मुक्त होते हैं? रंगीन आयन मुक्त होते हैं, जिसके कारण पदार्थों का रंग उनकी किस पे निर्भर करता है? संरचना पर निर्भर करता है। किसी पदार्थ के आयन दृश्य प्रकाश में से किसी पदार्थ के आयन दृश्य प्रकाश में से कुछ विकिरणों का अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। किसी पदार्थ के आयन जो हैं, किसी पदार्थ के आयन दृश्य प्रकाश में से कुछ विकिरणों का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। इसलिए वे कैसे दिखाई देते हैं? रंगीन दिखाई देते हैं। कैसे दिखते हैं मेरे भाई? कलरफुल। कैसे दिखते हैं? कलरफुल। इधर देखिए भाई, दृश्य प्रकाश में से कुछ विकिरणों का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। इसलिए वो कैसे दिखाई देते हैं? रंगीन दिखाई देते हैं। कि वो आयन रंगीन क्यों दिखाई देते हैं, इस बात की व्याख्या बीवीटी नहीं करता है। इस बात की व्याख्या बीवीटी नहीं करता है कि संक्रमण धातु जो होते हैं उनके आयन रंगीन होते हैं। क्यों? क्योंकि भैया विलयन में कौन से आयन करते हैं? रंगीन, जिसके कारण उस पदार्थ का रंग जो है उसकी संरचना के ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है। किसी पदार्थ के आयन जो होंगे वो दृश्य प्रकाश में से, यूवी लाइट में से, दृश्य प्रकाश में से विकिरणों को क्या कर लेंगे? अवशोषण कर लेंगे। और कैसे दिखाई देंगे? रंगीन। वो रंगीन दिखाई देंगे। क्यों देते हैं? इस बात की व्याख्या जो है संयोजकता सिद्धांत नहीं करता है। पहली कमी हो गई उसकी कि संक्रमण धातु के संकुल आयन रंगीन दिखते हैं। क्यों? इस बात की व्याख्या बीवीटी नहीं करता है। अब नहीं करता तो ये उसकी क्या बन गई? कमी। क्योंकि संक्रमण धातुओं के विलयन में कौन से आयन मुक्त होते हैं? रंगीन आयन मुक्त होते हैं, जिसके कारण पदार्थों का रंग जो होता है उनकी संरचना पर क्या करता है? निर्भर करता है। किसी पदार्थ के आयन दृश्य प्रकाश में से कुछ विकिरणों का क्या कर लेते हैं? अवशोषण। इसलिए वे कैसे दिखाई देते हैं? रंगीन दिखाई देते हैं। इस बात की व्याख्या संयोजकता बल सिद्धांत नहीं करता है। दूसरी लिमिट देखिएगा, कि संक्रमण धातु आयन जो होते हैं, पहली हेडिंग हो गई, पहली कमी। दूसरी कमी, संक्रमण धातु आयन
संक्रमण धातु आयन चुंबकीय गुण की व्याख्या नहीं करता है, क्यों? चुंबकीय गुण की व्याख्या नहीं करता है, क्यों? संक्रमण धातु आयन जो होते हैं चुंबकीय गुण की व्याख्या नहीं करते हैं, क्यों? इस सिद्धांत के द्वारा इस बात की स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकती है। इस सिद्धांत के द्वारा जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इस सिद्धांत के द्वारा इस बात की स्पष्ट व्याख्या नहीं की जाती है, नहीं की जा सकती है कि धातु आयन आंतरिक व बाह्य कक्षक संकुल कब बनाएंगे? संकुलों के चुंबकीय गुण के आधार पर संकुलों के चुंबकीय गुणों के आधार पर संकुलों के चुंबकीय गुणों के आधार पर संकुलों के चुंबकीय गुणों के आधार पर संकुल निर्माण की क्रिया को समझाया जा सकता है। संकुल निर्माण की क्रिया को समझाया जा सकता है। संरचना के आधार पर चुंबकीय गुणों की व्याख्या संरचना के आधार पर चुंबकीय गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती है। संरचना के आधार पर चुंबकीय गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। इस बात को भी बीवीटी नहीं समझा गया। देखिए फिर एक सवाल बताते हैं।
तीसरी कमी है इसकी, चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या भी, चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या भी इस सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती, इस सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती। चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या भी सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती। अगली कमी है COH2O का +2 की ज्यामिति विकृत होती है। चार H2O अणु समान दूरी पर उपस्थित होते हैं, चार H2O अणु समान दूरी पर होते हैं, जबकि शेष दो अणु अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। शेष दो अणु जो होते हैं अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। इसकी व्याख्या बीवीटी के द्वारा नहीं की जा सकती। इसकी व्याख्या बीवीटी के आधार पर नहीं की जा सकती। लास्ट लिमिट CU सेकंड संकुलों की ज्यामिति की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा की जा सकती है। इस सिद्धांत के द्वारा की जा सकती है, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर में
एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, क्योंकि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। तो ये क्या थी मेरे पास, लिमिट ऑफ बीवीटी, संयोजकता बल सिद्धांत की क्या थी मेरे पास, कमी थी मेरे भाई। ये 4-5 कमी होती है छोटी छोटी सी, शॉर्ट नोट्स के लिए सवाल बनता है, लिमिटेशन ऑफ बीवीटी, संयोजकता बल सिद्धांत की सीमा। देखिए